हेलो एवरीवन एंड स्टडी ग्लिम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मुंबई के पास एक जगह है बदलापुर। वहां से एक बहुत ही ज्यादा घिनौनी वार्ता सामने आती है। दोस्तों, इस घटना में 3 साल और 4 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल अब्यूज किया गया है। दोस्तों, इस घटना के बाद लोगों में इतना आक्रोश आ गया कि उन्होंने बदलापुर का पूरा रेलवे स्टेशन घेर लिया। नाउ दोस्तों, इस पर बात करते हैं और साथ में ये भी देखते हैं कि सरकार का इस पर क्या कहना है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सेक्सुअल अब्यूज हुआ है दो बच्चियों के साथ। एक 3 साल की बच्ची और एक 4 साल की बच्ची है। और ये सेक्सुअल असोल्ट जो हेल्पर होते हैं स्कूल में, जिन्होंने देखभाल की जिम्मेदारी दी जाती है, उसके द्वारा किया गया और इसी की वजह से एक बहुत बड़ा पब्लिक आउटरीच देखने को मिला है। और दोस्तों, ये जो लोकेशन है ये आप देख पा रहे हो, ये नवी मुंबई और इसके ईस्टर्न साइड में आप देखोगे। यहाँ पर आपको थाने डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा और यहीं पर पूरा इंसिडेंट हुआ है। और इसी की वजह से आज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने बंद का भी आह्वान दिया है ताकि देश में इसके बारे में जागरूकता फैल सके। नाउ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो किंडरगार्टन स्टूडेंट, एक 3 साल की बच्ची और एक 4 साल की बच्ची थी, और ये एक स्कूल अटेंडेंट के द्वारा ये पूरा स्कूल इंसिडेंट हुआ। और बताया ये जा रहा है कि ये जो इंसिडेंट है ये 4 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में हुआ है अप्रोक्सीमेटली। नाउ, आप सोच के देखिए दोस्तों, आखिर क्या हो गया है हमारे समाज को जो हैवान का रूप ले लिया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्कूल के अंदर जो टॉयलेट है वहां पर ये हरकत की गई है। और साथ ही ये जो पर्सन है अक्षय सिंधे, ये 23 साल का लड़का है। और बताया ये भी जा रहा है इनका कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर अपॉइंट किया गया था 1 अगस्त 2024 को। और देखा जाए तो अभी इसके कुछ दिन ही हुए थे। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं ये स्कूल की भी गलती है और उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि पूरी तरह से बैकग्राउंड चेक करे, फिर ही ऐसे किसी इंसान को अपॉइंट करे। और इसी के साथ प्रॉपर सीसीटीवी इंस्टॉल हो, क्योंकि बताया जा रहा है कि स्कूल के अंदर सीसीटीवी वर्क नहीं कर रहा। नाउ, अब दोस्तों कई बार देखने को मिलता है जहां पर ये इंसिडेंट होते हैं वहां पर ये सीसीटीवी वर्क ही नहीं करता। ये पूरा इंसिडेंट कैसे सामने आया, क्योंकि आप सोचिए 3 साल और 4 साल की बच्ची, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं कि उनके साथ हुआ गया है। यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि इनमें से एक बच्ची ने सबसे पहले अपनी दादी ग्रैंड मदर को ये इंसिडेंट के बारे में बताया होगा, तब पेरेंट्स को आभास हुआ कि कुछ तो हुआ है। और बच्ची डरती भी है स्कूल जाने से। और बताया ये भी गया, जो फैमिली है जिस बच्ची ने बताया अपनी ग्रैंड मदर को, उस बच्ची की फैमिली ने दूसरी गर्ल के पेरेंट्स से भी बात की। उनके पेरेंट्स ने भी बोला कि हाँ, उनकी बच्ची भी है और वो भी स्कूल जाने से थोड़ा डर रही है। तब यहाँ पेरेंट्स को लगा कि कुछ तो हुआ है। तब उन्होंने प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया और तब जाके पता चला कि उनकी बच्चियों के साथ तो सेक्सुअल अब्यूज हुआ है। मतलब सोच के आदमी हिल जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, आज के समाज को हो क्या गया है। दोस्तों, यहाँ पर विक्टिम के पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा निराशा दिखाई। नो दोस्तों, यहाँ पर पुलिस की जिम्मेदारी बनती थी कि फ़ौरन उस पर एक्शन लिया जाए। पेरेंट्स का मानना है कि 12 घंटे से ज़्यादा का डिले हुआ है। जब पेरेंट्स ने कंप्लेन दर्ज किया, देन सबसे पहली जिम्मेदारी बनती थी पुलिस की कि एफआईआर दर्ज किया जाए। लेकिन दोस्तों, इनको 12 आवर से ज़्यादा का टाइम सिर्फ एफआईआर दर्ज करने में लग गया। और ये भी तभी पॉसिबल हो पाया जब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर का इंटरवेंशन हुआ। उन्होंने इंटरवीन किया, तब जाके ये पॉसिबल हुआ। और साथ में आप देख सकते हो, महाराष्ट्र दीपक केसरकर, उनकी तरफ से ये कंफर्म किया कि जो सस्पेक्ट है अक्षय सिंधे, उसको पोक्सो एक्ट के अंडर अरेस्ट किया गया है, जिसकी सज़ा 3.5 साल की हो सकती है। लेकिन दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग तो इसको मौत की सज़ा होनी चाहिए, ये भी बहुत कम है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इन्होंने महाराष्ट्र की अथॉरिटी से सवाल पूछा है और रिपोर्ट मांगा है और सुओ मोटो एक्शन भी लिया है। और साथ ही साथ रीजन पूछा कि 12 घंटे का डिले क्यों हुआ है एफआईआर में। दोस्तों, अब चाहे इंडिया हो या कोई भी कंट्री, क्राइम तो कहीं भी हो सकता है, आपको पता ही है, क्राइम तो हो ही सकता है। लेकिन दोस्तों, डिपेंड ये करता है कि उस क्राइम के बाद अथॉरिटीज क्या एक्शन ले रही हैं उस क्राइम पर। और यहाँ पर तो दोस्तों अथॉरिटीज ने भी काफी निराशापूर्ण रिस्पॉन्स दिया है कि 12 घंटे तो उनको सिर्फ एक एफआईआर रजिस्टर करने में ही लग गए। यार, जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ तब पब्लिक पूरी तरह से भड़क गई। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठे हुए, जिसकी वजह से ट्रेन का अल्टरनेटिव रूट लेना पड़ा और कई लोकल ट्रेन को कैंसिल भी करना पड़ा। नाउ, अभी के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जिसके चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं, उनका ये कहना है कि एक हाई लेवल प्रोब, जो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, उसका गठन किया जा रहा है और इसको हेड किया जा रहा है बाय इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सीनियर आईपीएस ऑफिसर आरती सिंह। और सीएम ने ये बोला है कि इस केस को फास्ट ट्रैक करने की
कोशिश की जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों गवर्नमेंट ने 3 पुलिस ऑफिशियल्स को, जिसमें कि एक सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर है, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अथॉरिटीज की तरफ से भी लापरवाही तो हुई है दोस्ती। आगे देखे तो कहा जा रहा है कि विशाखा कमेटी भी स्कूल में बनाई जाएगी। दोस्तों आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा कमेटी की गाइडलाइन दिया, ये ऑफिस के लिए था जो महिला ऑफिस जाती है, काम करती है, तो उनके साथ कुछ गलत होता है तो वो कंप्लेन कर सकती है इस विशाखा कमेटी में। तो ये जो कमेटी है उसको स्कूल लेवल पर भी फॉर्म किया जाएगा, ताकि स्कूल में जो लड़कियां हैं वो अपनी कंप्लेन इस कमेटी में रजिस्टर करवा सकें। और इसके साथ ये भी बोला गया है कि अगर किसी स्कूल प्रेमिसेस में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया गया या वर्क नहीं किया तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। नाउ इस पूरे मैटर में ऑपोजिशन उद्धव ठाकरे, उन्होंने कहा कि एक तरफ तो आप स्कीम चला रहे हैं और दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सेफ फील नहीं कर रहे, और बोला गया है कि ये जो स्कूल में वो कहीं ना कहीं बीजेपी लीडर से लिंक है। तो होप आपको अब समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ। सो दोस्तों चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग, टेक केयर।